President Xi Jinping was very kind and gracious to visit Pakistan in April 2015 and signed CPEC agreement with my elder brother, Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif. And as a result, $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan. चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सीपैक की वजह से पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफील हुआ। आज हम सीपैक 2 की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में सरमाया कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि चीन ने सीपैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, लोहे से मजबूत और शहद से ज्यादा मीठी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकतदार मजबूत बनाने की अज़म का इयादा। सीपैक फेज 2 पर तेजी से काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब ली चोंग से मुलाकात। सीपैक के तहत ML1 करम हाईवे की रीलॉन्च और गवादर पोर्ट से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की तरक्की हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। मुलाकात में वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान की आबी जाहरियत के बाद दरिया चनाब में खौफनाक सैलाब। मुल्तान को शदीद खतरात लाहक। 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम। शेरशाह बंद के करीब जमींदारा बंद टूट गया। करीबी इलाके ज़ेरे आब। पानी टोल प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह 417 फीट से सिर्फ 2.5 फीट नीचे रह गई। शगाफ डालने से मुतालिक माहिरीन की मशावरत। 27 मौजाजात की 35,000 आबादी के मुतासिर होने का खदशा। भारत ने बगलहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को सैलाब की इत्तला दे दी। दरिया सतलज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। कसूर बहावलपुर और बहावलनगर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की आमद में फिर इजाफा। बहाव बढ़कर 1,05,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। 48 घंटे से सिचुएशन हमारी एक हेड सदनाई रावी के मुकाम पर है, वो भी इस वक्त हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि आपने देखा कि पीछे भी जस्सर के मुकाम पर कुछ पानी बढ़ा। इस वक्त लाहौर शाहदरा के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी 50-60 हज़ार से फिर 1,05,000 क्यूसिक्स के करीब इस वक्त चल रहा है। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी की आमद में फिर इजाफा। बहाव बढ़कर 1,05,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक सधनाई के मकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने की बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा, रावी का पानी आगे नहीं जाएगा। पंजाब में सैलाब से 46 अमवात की तस्दीक, 3,944 देहात और 35 लाख अफराद मुतासिर। गुजरात में 577 मिलीमीटर तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। तमाम बड़े नाले बिफर गए, सड़कें, घर, बाजार डूब गए, दुकानों में कीमती सामान तबाह। 4-4 फीट तक पानी जमा। जिले भर के तालीमी इदारे बंद। सियालकोट समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तूफानी बारिश। शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश मुतवक्के। और कौन कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? वेरी गुड, वेरी गुड।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चौहान फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब से मुतासरा बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला ने बच्चों से तालीम और खाने से मुतालिक पूछा। बच्चों ने सहूलियात की फराहमी पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब ने फिर तबाही मचा दी। वादी दारैल में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, घरों और फसलों को शदीद नुकसान। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरीन की हुकूमत से फौरी मदद की अपील। मुमकिना सैलाब में कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। यह वक्त सियासत का नहीं, इत्तेहाद का है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कालाबाग डैम से मुताल्लिक़ अली अमीन गंडापुर का बयान उनकी ज़ाती राय है। उनकी पार्टी भी पोजीशन वाज़ेह कर चुकी है। हुकूमत के दावे अपनी जगह, हुकूमत ने बता दिया, फिर पूरी ब्रीफिंग दे दी, वज़ीर आला साहब भी चले गए, बता भी दिया कि कितनी कश्तियाँ हमने रख ली हैं, कितने कैंप्स रख लिए हैं, जितनी यूसी हैं उतनी कश्तियाँ रख ली हैं। अब एक यूसी ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार रुपये होती है, तो एक 40-50 हज़ार लोगों के लिए उन्होंने एक एक कश्ती रखी। वज़ीर आला सिंध ने हर यूसी के लिए एक एक कश्ती रखकर बताया कि हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं। हंगामी सूरत हाल में मकामी हुकूमतों का किरदार नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद। कहा कि सैलाब हुक्मरानों के लिए पैसा बनाने का जरिया बन जाता है। सिंध में मालियाती खुद मुख्तार मौसर बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है। पंजाब के बाद सिंध में सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट। पाक फौज के दस्ते तैनात। महकमा आपाशी के अमले को रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी की फरहमी। हिफाजती बंदों की भी कड़ी निगरानी। रेंजर्स ने मोबाइल गश्त और पैकेट्स को बढ़ा दिया। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फ्री मेडिकल कैंप कायम। कच्चे के मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के खतरनाक असरात। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। सप्लाई मुतासिर होने से मुख्तलिफ शहरों में प्याज, टमाटर और आलू समेत मुख्तलिफ सब्जियां महंगी। कराची के शहरी इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कई इलाकों से 20 किलो आटे का थैला 2100 रुपये में फरोख्त होने लगा। काबीना की मंजूरी के बावजूद चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से ऊपर गई। शुगर मिल्स मालकान को 300 से 400 अरब का फ़ायदा पहुंचाया गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि चीनी की बरामदात का फैसला चंद लोगों के मफाद में किया गया। हर जमात के लोग शुगर मिल्स के मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर रेलवे को आउटसोर्स किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक 48 मुसाफिर रेलगाड़ियां आउटसोर्स हो जाएंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा कि कराची को माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत है ही नहीं। ताजिरों को चोर कहने वाला खुद चोर है, ख्वाह वो कितना ताकतवर हो। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का दौरा कतर। कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम के साथ भी अहम बैठक। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी बेंच को दरखास्तों पर समाअत का इख्तियार नहीं। 26वीं तरमीम के तहत अदलिया को एग्जीक्यूटिव का ज़ेली इदारा बना दिया। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी के जज मंजर अली गुल ने रिहाई का हुक्म दे दिया। मुलजिम को 1 लाख रुपए मालियत के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत।
बूरेवाला में थाना सदर की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, CCD से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। तर्जुमान के मुताबिक इरफान और अबरार संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। कराची में डकैती मुजाहिमत पर एक और शहरी का कत्ल। औरंगी टाउन में मोबाइल फोन देने से इनकार पर डाकुओं ने एक शख्स को गोली मार दी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां। शहर शहर गांव गांव महफिल मीलाद। फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम से मुअत्तर। हर सू रंगो नूर की बरसात। पलकों से मट्टी चूम रहे, नस नस में तेरा इश्क बहे, शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन पर जान निछावर करने वाले बेटों के वालिदैन का हौसला बुलंद। 4 सदा से ताल्लुक़ रखने वाले लांस नायक उस्मान शहीद के वालिदैन अज़्म व हौसले की अजीम मिसाल। लांस नायक उस्मान रवां साल 26 अप्रैल को जनूबी वज़ीरिस्तान फितनतुल ख़वारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हुए थे। इसराइली फौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गजा पर बमबारी में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 अफराद चल बसे। इसराइल के मुसल्लत करदा जबरी कहत से अब तक 131 बच्चों समेत 367 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके। मगरबी किनारा हमारी रेड लाइन है। अगर इसराइल ने इस इलाके का इल्हाक किया तो इब्राहिम मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी एलची लाना नसीबा का टाइम्स ऑफ इसराइल को इंटरव्यू। कहा कि मगरबी किनारे के इसराइल के साथ इल्हाक से 2 रियासती हल हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। Your basic fundamentals need to stay solid. That's hit hard for 4. Intentionally put up in the air and just about makes time. Ayub. Oh, that is some shot in the slot this time. It's 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान और UAE की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान 3 मैचेस में 2 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त। UAE को इवेंट में पहली फतह की तलाश। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज 8 सितंबर से होगा। लाहौर में प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला। साउथ अफ्रीका ने ऑल फॉर्मेट सीरीज के लिए आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करना है। 2 तरफा सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल हैं। और एशिया कप ना खेलने के बावजूद पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत का मौका मिलने का इम्कान। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इशारा दे दिया। पाकिस्तान हालिया एशिया कप की 5वीं पोजीशन की टीम से 3 मैचेस की सीरीज ओमान में खेलेगा। 2 मैचेस में कामयाबी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जगह दिलाएगी।